दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बुकिश ब्रेन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है अवेकन द जायंट विद इन। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। हम सभी के बहुत सारे ड्रीम होते हैं। हम सभी बिलीव करते हैं कि हम सबके पास एक स्पेशल गिफ्ट है जिससे हम लाइफ में कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, इस वर्ल्ड को एक डिफरेंट प्लेस बना सकते हैं। हम सभी की लाइफ में एक विजन होता है, एक क्वालिटी लाइफ का जो हम डिजायर करते हैं, लेकिन हम सब में से बहुतों के वे ड्रीम फ्रस्ट्रेशन और डेली रूटीन की वजह से पूरे नहीं हो पाते। हम उस विनर मेंटेलिटी से दूर हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम सभी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का एक स्लीपिंग जाइंट मौजूद है जो हमारे इनर वर्ल्ड के डीप कहीं सो रहा है। चलिए इस जाइंट के बारे में एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जब भगवान ने इंसान बनाया तब इसके साथ ही एक ऐसी शक्ति भी बनाई जिसे अगर इंसान हासिल कर ले तो वह कुछ भी कर सकता है। इसके लिए भगवान ने सभी देवताओं के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग का सब्जेक्ट था उस शक्ति को कहां छुपाया जाए जिसे केवल वही हासिल कर पाए जो कुछ सेक्रीफाई करने को तैयार हो। सभी देवताओं ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा इसे जमीन के अंदर दफन कर दो, तो किसी ने कहा इसे समंदर में डाल दो, किसी ने कहा इसे सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पे छुपा दो, किसी ने यह भी कह दिया कि इसे किसी और प्लेनेट पे छुपा दो। लेकिन भगवान जानते थे कि यह सारी दुनिया के इंसानों के लिए फेयर डिसीजन नहीं है। फिर सबसे होशियार देवता ने कहा क्यों न इसे हर इंसान के मन में छुपा दिया जाए। जो समझ जाएगा, सैक्रिफाई करने को तैयार हो जाएगा, वह उसे हासिल कर लेगा। यह डिसीजन सबको बहुत पसंद आया। भगवान ने कहा तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो। यह सिर्फ एक कहानी थी। भगवान के होने या न होने से कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन जिस शक्ति की बात की जा रही है वह वास्तव में है जो कहीं और नहीं बल्कि आपके भीतर है। एक ऐसी शक्ति जिसे सिर्फ जगाना है, फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है टोनी रॉबिन की बुक की, जिसका हिंदी अर्थ है अपने अंदर छिपे उस विशाल शक्ति को जगाओ। इस समय दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर एवं सेल्फ हेल्प ट्रेनर हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि उनके अंदर इतनी शक्ति है, अगर वो अपने जीवन में किसी एक चीज पर ध्यान लगाएं तो वह आसानी से उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, सीखना चाहिए कि उन्हें कैसे हासिल करना है। राइज योर स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपको खुद से क्या चाहते हैं। आप उन सभी चीजों को एक डायरी में लिख लें जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं देखना चाहते। उन सभी चीजों के बारे में भी लिखिए जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। चेंज योर लिमिटिंग बिलीफ। अगर आप अभी तक ऐसा सोचते हैं आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसे पा नहीं सकते, तो आपको अपने विश्वास को बदलना होगा। कामयाब होने के लिए ये जरूरी है आप अपनी सीमित सोच के दायरे से बाहर आए, अपने सभी सीमित विचारों को अपने मन से निकाल दे। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए और जीवन में कामयाब होने के लिए आपको अपने रणनीति को भी बदलना होगा। आपको ऐसी रणनीति बनानी होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो यह जानते हैं उन्हें क्या करना है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो जीवन में वही करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है जानकारी होना काफी नहीं है, सफल होने के लिए जानकारी पे काम करना भी जरूरी है। चलिए बात करते हैं जीवन के उन हिस्सों की जिन पे सफल होने के लिए नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। पहला, इमोशनल मास्टरी। हमें अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करना चाहिए क्योंकि हमारे किसी भी काम को करने के पीछे का कारण हमारी भावनाएं ही होती है। हम जो भी करते हैं वह इसलिए करते हैं ताकि हम अच्छा महसूस कर सके। 2, फिजिकल मास्टरी। आप अपने जीवन पे तभी नियंत्रण कर पाएंगे जब आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए आपका शरीर निरोगी और स्वस्थ होना चाहिए। 3, रिलेशनशिप मास्टरी। सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है आपके सफल लोगों के साथ अच्छे रिश्ते हों, क्योंकि ऐसे रिश्ते आपको उन रिसोर्सेज से जोड़ते हैं जो आपको सफल बनने के लिए चाहिए। 4, फाइनेंशियली मास्टरी। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको धन की भी जरूरत होती है, इसलिए धन आपके पास प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि समय समय पे आपको धन का निवेश करना पड़ेगा। अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो धन की कमी का कारण ढूंढिए, धन के बारे में अपने विचारों को बदलिए, प्रचुरता के लिए विचार को सोचिए। 5, टाइम मास्टरी। समय पे नियंत्रण का मतलब है अपने नए विचारों को समय देना, उन पे काम करना। कुछ लोगों के मन में सफलता प्राप्त
प्राप्त करने के नए विचार आते हैं, लेकिन वह उन पर काम नहीं करते। वहीं कुछ लोगों के पास तो नए विचार सोचने का समय नहीं होता। अगर आप नए विचार नहीं सोचेंगे तो उन पर काम नहीं करेंगे, तब आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीजिंग तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुकिश ब्रेन। हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे।